हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 20 से 21 मई 2024 करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण रहने वाले हैं। आप RSM SSB स्टेनो की तैयारी कर रहे हों, LDC की कर रहे हों, RAS, पशु परिचर, पटवारी, जो भी राजस्थान का एग्ज़ाम है सभी एग्ज़ाम के लिए प्रश्न रामबाण रहने वाले हैं। तो चलिए हम प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत की दीप्ति जीवनजी ने T20 के 400 मीटर रेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ कौन सा पदक जीता, कौन सा मेडल जीता? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। दीप्ति जीवनजी ने गोल्ड मेडल जीत लिया। दीप्ति ने 55.07 सेकंड में 400 मीटर की दौड़ पूरी की। T20 की कैटेगरी में उन एथलीटों को शामिल किया जाता है जो दिमागी रूप से कमज़ोर होते हैं। तो दीप्ति जीवनजी, ध्यान रखना, T20 के 400 मीटर रेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, गोल्ड मेडल जीत लिया है। एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए हो जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग में वेस्ट हैम को हराकर किसने 2023-24 का खिताब अपने नाम किया? इंग्लैंड के फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी ने अपने नाम किया। मैनचेस्टर सिटी लगातार 4 बार इंग्लिश लीग टाइटल जीतने वाली पहली टीम बन गई है और इसीलिए ये प्रश्न भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि लगातार 4 बार जीत गई है। कौन जीत गई? इंग्लिश लीग, आपको ध्यान रखना है, मैनचेस्टर सिटी ने लगातार चौथी बार जीता है। तो इंग्लैंड के फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी जो लगातार 4 बार ये जीत चुकी है, किसको हराया? वेस्ट हैम को हराया। और ये कौन सी है? 2023 से 24 है। ये पूरी डिटेल आपको ध्यान रखनी है। इंग्लिश प्रीमियर लीग की 2023-24 का खिताब ये है जिसको आपको ध्यान रखना है। इंग्लैंड के फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। हाल ही में हेलीकॉप्टर के क्रैश हो जाने से कहाँ के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का निधन हो गया? ईरान के राष्ट्रपति हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का निधन हो गया। कैसे हुआ? हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया इसलिए इनका निधन हो गया। हेलीकॉप्टर में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के साथ विदेश मंत्री हुसैन अमीरुद्दोलाहियन समेत 9 लोग सवार थे, सभी इसमें मारे गए। ध्यान रखना, रईसी 19 मई की सुबह अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ एक बांध का उद्घाटन करने गए थे। रईसी ईरान के पहले राष्ट्रपति हैं जिन पर अमेरिका ने बैन लगाया हुआ था। ये भी आप ध्यान रखना। अगर एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। एग्ज़ाम में बनने वाला ये प्रश्न है। इब्राहिम रईसी नाम आपको ध्यान रखना है। ईरान के राष्ट्रपति हैं। अभी इनका हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी मौत हो गई है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है इब्राहिम रईसी, ईरान के राष्ट्रपति, आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, हाल ही में स्पेस में बतौर टूरिस्ट बनकर जाने वाले पहले भारतवंशी कौन बन गए हैं? गोपी थोटाकुरा कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। गोपी थोटाकुरा कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। 19 मई को अमेजॉन फाउंडर जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन ने 6 लोगों को न्यू शेफर्ड रॉकेट से स्पेस भेजा है। इसमें आंध्र प्रदेश के गोपी थोटाकुरा भी शामिल हैं। तो स्पेस में, अंतरिक्ष में बतौर टूरिस्ट बनकर जाने वाले पहले भारतवंशी गोपी थोटाकुरा बन गए हैं, आंध्र प्रदेश के हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की वैसे हाइट कितनी है? 8,848 मीटर हाइट है। तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बन गई? ज्योति अत्रे बन गई है, जो भोपाल मध्य प्रदेश की हैं। ज्योति अत्रे भोपाल मध्य प्रदेश की। देखो ये जो ज्योति अत्रे हैं ये इससे पहले भी प्रयास कर चुकी थी और लगभग 8,000 मीटर से ज़्यादा की ये चढ़ाई भी कर चुकी थी, लेकिन मौसम के ख़राब हो जाने के कारण इनको वापस उतरना पड़ा। इन्होंने हार नहीं मानी। इस बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह कर दी, सबसे उम्रदराज भारतीय बन गई है।
तो जो हार नहीं मानता उसकी जीत पक्की है, जीत निश्चित है। तो ज्योति अत्रे ध्यान रखना, भोपाल मध्य प्रदेश की है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये पहली भारतीय उम्रदराज, सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं। हाल ही में देश का सबसे बड़ा गोबर आधारित बायोगैस प्लांट कहाँ स्थापित होगा? कोटा में स्थापित होगा। गोबर आधारित बायोगैस प्लांट कोटा में स्थापित होगा। कोटा की बात करें, हाड़ौती वाला क्षेत्र, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां। हाड़ौती में कौन कौन से ज़िले आते हैं? कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां, ये ज़िले आते हैं। झालावाड़ राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला है। कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी ध्यान रखना, कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है, हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने किस विश्वविद्यालय को कुलाधिपति अवार्ड 2021-22 से सम्मानित किया है? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। 2021-22 आपको ध्यान रखना है, क्या मिला है? कुलाधिपति अवार्ड 2021-22 मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। देखो, ये जो मोहनलाल सुखाड़िया हैं ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ये वही मोहनलाल सुखाड़िया हैं जिन्होंने संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया था। ये वही मोहनलाल सुखाड़िया हैं जिन्होंने एक बार संभागीय व्यवस्था को भी इन्होंने ही बंद किया था। तो कुलाधिपति अवार्ड 2021-22 से मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर को आपको ध्यान रखना है। उदयपुर की बात आ गई। उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। उदयपुर महाराणा उदय सिंह ने 1559 में बसाया था, क्योंकि ये जो क्षेत्र है गिरवा के कारण सुरक्षित है। गिरवा क्या है? उदयपुर का चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र गिरवा कहलाता है और ये जो क्षेत्र ये तश्तरी नुमा है। जैसे 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर बसाया, वैसे ही राव जोधा ने 1459 में जोधपुर का निर्माण करवाया। चिड़िया टूंक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, जोधपुर बसाया। अगला है कि हाल ही में 21वीं सारस गणना में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में कितने सारस पाए गए हैं? 15 सारस पाए गए हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? भरतपुर में है। 15 सारस पाए गए हैं। ये सारस कहाँ से आते हैं? यहाँ पे ये सारस आपको हम बात करें, साइबेरियन सारस इनको कहते हैं, शीत ऋतु में आते हैं। शीत ऋतु में क्या होता है? साइबेरिया में हम बात करें बहुत ठंड पड़ती है, तो ठंड के बचाव के लिए ये पलायन करते हैं और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में ये आते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। और ये जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है नम भूमि क्षेत्र है, रामसर साइट है। राजस्थान में 2 रामसर साइट हैं, एक तो सांबर झील है और एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। दोनों रामसर साइट एग्जाम में पूछी जाती हैं, ध्यान रखना। हाल ही में राजस्थान में अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप तैयार किया गया है? अनुकंपा ऐप तैयार किया गया है। अनुकंपा ऐप, देखो जैसे कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सरकारी कर्मचारी, उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ के बाद में अनुकंपा में जिसको नौकरी दी जाती है, उसके परिवार में किसी को नौकरी दी जाती है, उसे ही अनुकंपा नियुक्ति कहते हैं। तो इसके लिए अनुकंपा ऐप बनाई गई है। हाल ही में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया गया? 18 मई को मनाया गया, ध्यान रखना। 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया। कुछ इंपॉर्टेंट मई के दिवस है, जैसे विश्व अस्थमा दिवस 7 मई को, अस्थमा दिवस कब? 7 मई को मनाया गया। ऐसे ही विश्व रेड क्रॉस दिवस पूछे तो 8 मई को मनाया गया। विश्व हास्य दिवस पूछे, वर्ल्ड लाफ्टर डे कब? 5 मई को मनाया गया। विश्व हास्य दिवस हर साल मई के पहले रविवार को मनाया जाता है। हाल ही में 1 मई को मनाए गए मजदूर दिवस की थीम आपसे 100% एग्जाम में पूछी जा सकती है। एंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन ए चेंजिंग क्लाइमेट, ये आपको ध्यान रखना है। हर साल 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व पृथ्वी दिवस, हर साल 22 मई को मनाए जाने वाले विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की थीम आपसे पूछ ले तो प्लेनेट बनाम प्लास्टिक है। प्लेनेट बनाम प्लास्टिक है, क्योंकि मजदूर दिवस और पृथ्वी दिवस मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये कई बार बताए हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने देख लिए। आपको सबको शेयर ज़रूर करना है, जितना हो सके आप शेयर ज़रूर किया करें। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जब करें तब बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए वो आपको तुरंत प्रभाव से आपके पास पहुंच जाए, आपको मिल जाए। डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।